बोलो सल्ली अला बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ली अला बोलो मुस्तफा मुस्तफा बोलो। पहला बंद हजरत मुलाहिदा फरमाइएगा कि अल्लाह के हबीब की मदहो सना करो, अल्लाह के हबीब की मदहो सना करो। एक घंटा के बाद वो गर्म होते हैं। बहरहाल इस वक्त दस्तारबंदी का अमल होना है, इसलिए मैं हजरत मौलाना मुफ्ती हुस्नुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि फहरिस्त अगर आप मेरे हाथ में दे देंगे तो मैं वो अस्माए गिरामी पुकारूंगा। हजरत उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से उन अजीज़ाने किराम यानी जिन बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया उनके सरों पे पगड़ी बांधी जाएगी। मैं बितरतीब नाम ले रहा हूँ। हजरत अकाबिर तशरीफ रखते हैं, हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब, हजरत मौलाना शिबली साहब अल कासमी, हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब, काजी इमदादुल्लाह साहब और दीगर अकाबिरीन किराम तशरीफ रखते हैं। उनके दस्ते मुबारक से इन अजीज बच्चों के सर पे दस्तार बांधी जाएगी। हाफिज अब्दुल रहमान इब्ने कारी इरशादुर रहमान सारे जी जी अच्छा अच्छा मैं बितरतीब सारे तलबा का नाम लेता हूँ। वो तलबा जहाँ भी हो जल्द से जल्द स्टेज पर तशरीफ लाएं। दूसरे नंबर है हाफिज मोहम्मद खुर्शीद इब्ने हाफिज मोहम्मद आलम साहब तरमोहन मधुबनी के, हाफिज महबूबुर रहमान इब्ने मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, हाफिज मोहम्मद सदर आलम साहब इब्ने मास्टर रूहुल्लाह साहब बीनीपट्टी मधुबनी के, हाफिज मोहम्मद औरंगजेब इब्ने डॉक्टर मुजफ्फरुल हक साहब नदवी अपरोहा के सीतामढ़ी के हैं, हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल साहब इब्ने हाफिज मोहम्मद मुर्तजा साहब बसंत दरभंगा के हैं, हाफिज मोहम्मद शाहिद साहब इब्ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब रजौन मधुबनी के हैं, हाफिज मोहम्मद अबू तलहा साहब इब्ने हाफिज मोहम्मद नौशाद साहब आप दरभंगा के हैं, हाफिज मोहम्मद वसीम साहब इब्ने मोहम्मद नसीर साहब अटारी परसाही नेपाल के हैं, हाफिज मोहम्मद साद साहब इब्ने जनाब सलामत साहब आप मधुबनी के हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब इब्ने मौलाना सलामत मदनी आप मजहूर नेपाल के हैं, मजहूरा नेपाल के हैं, हाफिज मोहम्मद समीरुद्दीन साहब इब्ने जनाब मौलाना मोहम्मद समरुद्दीन साहब मधुबनी के हैं, हाफिज मोहम्मद मुजक्किर साहब इब्ने मोहम्मद जाकिर साहब प्रेमपुर दरभंगा के हैं, हाफिज अब्दुल रहमान साहब इब्ने हाफिज मोहम्मद आकिल साहब आप मसारत दरभंगा के हैं, हाफिज मोहम्मद मसऊद साहब इब्ने मौलाना मुजीबुर रहमान मदनी साहब, हाफिज मोहम्मद मुंतसिर साहब इब्ने मोहम्मद जसीम साहब मुजफ्फरपुर के। हुफ़ाज़े किराम से गुजारिश है कि बितरतीब आप तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह जब नाम पुकारे गए हैं और मैं कहता हूँ कि एक काम कीजिए बितरतीब जिनका नाम पहले पुकारा गया, क्योंकि वक्त आपके पास कम है, उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, सरों पर दस्तार बांधी जाए। आप अपनी लेकर के हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब अपने असतिज़ा से भी कहें कि वो आप बहरहाल हाथ बटा दे। मैं नाम ले रहा हूँ, इसको छोड़ दीजिए उधर अच्छा अच्छा ये सारे तलबा जिनका नाम अभी लिया गया है वो जल्द जल्द स्टेज पर आ जाए। और एक तरतीब यहाँ ये भी रखी गई कि बच्चे के वालिद को भी एजाज बख्शा जाए और उसके लिए साल पोशी की जाए। ये तरतीब शुरू की गई पिछली दफा और इस मरतबा भी ये निज़ाम है। तो जितने भी तलबा हैं हाफिज होने वाले उनके वालिद भी यहाँ पर आ जाए स्टेज के पास, और जैसे जैसे नाम पुकारा जाएगा वो यहाँ स्टेज पर आते जाएंगे। अभी दस्तारबंदी का अमल होगा। यहाँ पर बहुत ही अहम शख्सियतें मौजूद हैं, उन सबके सामने इंशाअल्लाह ये काम होगा। जो तरतीब है हमारे पास हुफ़ाज़े किराम की,
सबसे पहला तालिब इल्म हाफिज अब्दुल रहमान, जो हमारे मजले भाई हैं, कारी इरशादुर रहमान साहब, इधर आ जाइए। ये कारी इरशादुर रहमान साहब के साहबजादा हैं अब्दुल रहमान उर्फ जिया। यहाँ आगे आइए। तो इनके बच्चे हैं जो भी होते हैं, हम लोग के बच्चे भी हैं, यहाँ पर मदरसा है तो वो चलना भी नहीं जानता है, उसी वक्त से वो मदरसे में ही आना जाना शुरू कर देता है और गोया कि वो मदरसे में ही पलता बढ़ता है। तो ये उसी तरह का है कि जब वो छोटा ही था मदरसे ही में वो रखते थे साथ में और कुरान मजीद बच्चों से सुनते थे और वो बच्चा वहीं पे बैठा रहता या सोया रहता, उसी वक्त से मुकम्मल तौर पर मदरसे ही में परवरिश हुई। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हाफिज होने का ये हसीन मौका आज दिया। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत कम उम्र में इस बच्चे ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और इसका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ गुज़िश्ता ही साल। इसने दौड़ भी मुकम्मल किया और इस साल दर्जा एदादिया भी इसने पढ़ा, यानी हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद अरबी की तालीम भी 1 साल इसने मुकम्मल की है। अब ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है हाफिज अब्दुल रहमान इब्न कारी इरशादुर रहमान से कि वो आए और दस्तारबंदी शुरू की जाए। मौलाना इफ्तिखार साहब और मौलाना शिबली साहब और काजी साहब, ये सारे लोग मिलकर के इंशाअल्लाह दस्तारबंदी करेंगे। इसी तरह दूसरे तालिब इल्म में हाफिज मोहम्मद खुर्शीद इब्न हाफिज मोहम्मद आलम साहब, ये तिरमुहान मधुबनी के हैं। ये स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ हमारी रिश्तेदारी हुई। ये हमारे बिरादर निस्बती जिसको साला बोलते हैं आप लोग, वो हैं। और जब हम वहाँ गए तो उनसे कहा कि मदरसे में पढ़ाया जाए, उनके वालिद ने और वालिदा ने कहा कि बच्चे को बहुत पिटाई लगती है स्कूल में, हमारा बच्चा नहीं रह पाएगा, बहुत कमजोर है, स्कूल में पढ़ेगा। हमने कहा कि आप रख के देखिए, इंशाअल्लाह ये सब कुछ हल हो जाएगा, बच्चा हाफिज बनेगा और आगे भी जाएगा। इस तरह मोहम्मद खुर्शीद यहाँ पढ़ करके हाफिज हुए। कहाँ है खुर्शीद? उसके वालिद हैं हाफिज मोहम्मद आलम साहब, वो भी आए और साल भी सुनाते जाइए जो गार्जियन है उनके। कारी उसामा साहब साल सकता है, साल भी कारी साहब को दीजिए, कारी तौसीफ साहब एक काम पहले हो जाए। हाफिज महबूबुर रहमान इब्न मौलाना मुजीबुर रहमान साहब कासमी, ये रजौन का तालिब इल्म हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 बच्चे हैं इनके, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब का। और इनका इरादा है कि सबको हाफिज बनाना है और अल्लाह के फजल करम से जैसी नियत वैसी बरकत, तकरीबन 5 या 3 साल हाफिज हो चुके हैं। तो यहाँ से हाफिज में बहुत ही छोटी उम्र का वो बच्चा है, ये देखिए ये है महबूबुर रहमान, ये अभी हाफिज हुआ है। इसी तरह हाफिज मोहम्मद सदर आलम इब्ने मास्टर रूहुल्लाह साहब, ये मास्टर ये इनके दादा प्रिंसिपल हैं, बेनीपट्टी में मदरसा है, उसके नाम अभी याद नहीं आ रहा इसका। तो ये बहुत ही छोटा तालिब इल्म है मोहम्मद सदर आलम। ये देखिए ये बच्चा है, ये माशाल्लाह इसने हिफ्ज़ मुकम्मल किया और पूरे मदरसे में टॉप किया है। सबसे ज्यादा नंबर इस बच्चे का था। इंतहान बहुत अच्छे तरीके से इम्तिहान हुआ और पूरे मदरसे में सबसे फर्स्ट आया। दर्जे के हिसाब से भी इनाम दिया गया, क्लास के हिसाब से भी, लेकिन सारे तलबा में ये अव्वल नंबर हासिल किया, टॉप किया है ये तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद सदर आलम। एक और है हाफिज मोहम्मद औरंगजेब डॉक्टर मुजफ्फरुल हक साहब नदवी फरूहा सीतामढ़ी। कहाँ औरंगजेब आओ सामने। औरंगजेब ये औरंगजेब ये डॉक्टर मुजफ्फरुल हक साहब नदवी फरूहा सीतामढ़ी के हैं। ये भी अपने दर्जे में फर्स्ट आए हैं और माशाल्लाह इसने मुकम्मल किया और दौड़ भी मुकम्मल हुआ और कुरान मजीद बहुत अच्छा याद है, सुनाएगा इंशाअल्लाह।
इसी तरह एक और तालिब इल्म है हाफिज मोहम्मद मुजम्मिल। कहाँ है मुजम्मिल? यहाँ सामने आओ, मुजम्मिल सामने आओ। ये खरका बसंत का तालिब इल्म है, यही हिफ्ज़ शुरू किया और यही मुकम्मल किया। देखिए कितना मासूम छोटा सा तालिब इल्म है। इसके वालिद मुंबई जाते हैं चंदा करने, तो इसको साथ ले आते हैं। देखिए हमारा छोटा बच्चा इतना अच्छा हाफिज बना है, ऐसे मदरसे में पढ़ रहा है, बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल नहीं किया बल्कि दौड़ मुकम्मल कर लिया है, बहुत पुख्ता हाफिज बन चुका है और अरबी की तालीम हासिल कर रहा है। इसी तरह हाफिज मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद कहाँ है? जल्दी आ जाए। मोहम्मद शाहिद जनाब मोहम्मद मुस्तफा साहब रजौन, ये मुस्तफा साहब रजौन के लड़का है। ये देखिए, ये आप देख करके आपको हैरत होगी और यकीन शायद ना आए, ये हाफिज इतना पुख्ता बना है। एक बैठक में इसने गुज़िश्ता साल मुकम्मल कुरान सुनाया, एक मजलिस में, एक बैठक में। इस साल इसने अरबी की तालीम हासिल की है माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में पूरे साल अरबी की तालीम हासिल की। और कुरान मजीद भी साथ में यहाँ सुनने का निजाम रहता है कि अरबी तालीम के साथ भी कुरान मजीद कमजोर न हो जाए, इसलिए कुरान मजीद ये पाले करके पूरे साल सुनाया। कुरान मजीद अभी भी अपना इसको याद है, अगर कहा जाए 5 दिन का वक्त दिया जाए तो एक बैठक में ये मुकम्मल कुरान मजीद सुना सकता है, इतना याद है, इतना अच्छा ये पढ़ता है। हम खुद हैरत में रहते हैं अल्लाह ताला का मौजज़ा और ये करिश्मा है कुरान मजीद, अल्लाह ताला की किताब का। इसी तरह हाफिज मोहम्मद अबू तलहा, हाफिज मोहम्मद नौशाद साहब देवरा बनखौली दरभंगा के ये तालिब इल्म है। हाफिज मोहम्मद अबू तलहा। कहाँ है अबू तलहा? अबू तलहा सामने। अबू तलहा ये तो बिल्कुल ना उम्मीद थे हम लोग कैसे पढ़ पाएगा, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी परेशानी होती है वालिद को, गार्जियन को, कि बच्चा बिल्कुल लगेगा कि नहीं पढ़ेगा, आप छोड़ दें। बसैठा हमारे मोहल्ले के, यहाँ पर मोहल्ला है, बहुत गरीब तबका सब है, कई बच्चे आए 8 पारे 10 पारे, इतना तेज बच्चा था कि अगर वो रह जाता तो बहुत अच्छा हाफिज होता। लेकिन क्या हुआ, 2-4 रोज बच्चा भागा, वालिद कह रहे हैं आप स्कूल में पढ़ावेंगे, आप जा रहे हैं जोड़ी में भेज देंगे, मुंबई जाएगा अपना पढ़ेगा, तो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन ये बच्चा है अबू तलहा, इसके वालिद हाफिज नौशाद हैं, वालिद भी वालदा भी सब टेम्पू करके लेके आते थे, मोटरसाइकिल पर से कूद के भागता था तो टेम्पू करके लाते थे और गांव में कभी उधर भागा कभी उधर भागा। हम लोग कहते थे कि आप क्या पकड़िए, तो ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, शायद बच्चे को वालिद कहते हैं कि आप हट जाया कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वालिदैन इससे सबक सीखें। परेशानियां बहुत सारी होती है, लेकिन मुकम्मल तालीम करने के लिए परेशानियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप उससे हिम्मत न हारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये दिन दिखाएगा। इसी तरह मोहम्मद वसीम ये नेपाल का तालिब इल्म है। मोहम्मद वसीम बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ, मोहम्मद वसीम सामने आ जाए। मोहम्मद साद यहाँ सामने है, ये बिशनपुर का है, बहुत ही पसमानदा गांव है, जहाँ शायद ये पहला या दूसरा हाफिज होगा जो यहाँ हाफिज बना। शानदार पुख्ता हाफिज, एक बैठक में गुज़िश्ता इस साल यहाँ अरबी दर्जे में इदादिया इसने पढ़ा। इस साल भी पूरे साल कुरान मजीद सुनाया है। अभी कुरान मजीद अगर 5-6 रोज का वक्त दिया जाए तो पूरा कुरान मजीद एक बैठक में सुना सकता है, इतना पुख्ता। और हाफिज अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला का अब्दुल्ला सामने आ जाए, ये सलामतुल्लाह मदनी साहब मझौरा नेपाल के हैं, ये नेपाल का तालिब इल्म है। अब्दुल्ला माशाल्लाह बहुत ही शानदार हाफिज है, ये भी गुज़िश्ता साल हाफिज हुआ और इस साल अरबी पढ़ा है, यहाँ इदादिया में पढ़ा और साथ में कुरान मजीद भी सुनाता रहा। बहुत ही पुख्ता, बहुत ही अच्छा, यहाँ नूरानी कायदे से इसने पढ़ा और मुकम्मल कुरान पढ़ा। वहाँ के करीब 20-25 बच्चे हैं, इसका एक छोटा भाई भी है। यहाँ लोग बेचैन रहते हैं कि किसी तरह बच्चों को आप रख लीजिए, बिल्कुल छोटा से छोटा बच्चा मदरसा में रहने के लायक है। हम कहते हैं अभी खेलने के लिए आप ले जाइए, लेकिन कहते नहीं पढ़ेगा, यहाँ छोटे ही बच्चे पढ़ते हैं। हम कहते ठीक है रह जाएगा, यहाँ कपड़ा उपड़ा धुलने का इंतजाम रहता है और खास निगरानी होती है, इसलिए बहुत छोटी उम्र में हाफिज बनने की वजह यही है कि यहाँ छोटे बच्चों ही को रखा जाता है, छोटे बच्चे ही यहाँ रहते हैं, मुकम्मल निगरानी की जाती है और वो बहुत कम उम्र में हाफिज बनते हैं। जो मकतब में, गाँव में आने जाने में, खेलने कूदने में, स्कूल मदरसा कोचिंग ट्यूशन करने में जो वक्त पास होता है वो यहाँ मुकम्मल सुबह शाम 3-3 दफा सबक सुना जाता है और इस वजह से बहुत कम वक्त में बच्चे हाफिज बन जाते हैं। मोहम्मद समीरुद्दीन सामने है, यह है मोहम्मद समीरुद्दीन जो रजौन के तालिब इल्म हैं, वालिद समीरुद्दीन। बहुत ही हैरत होगी, इसके वालिद नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे को भी अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। ये बिस्किट बेचते हैं, गाँव साइकिल पर घूमते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कबूल किया। ये बेचारे
बहुत मुश्किल से फीस जमा करते हैं, फीस पर ये बच्चा पढ़ा है। हमको अफसोस होता था कि ऐसा ना हो कि फीस ले रहे हैं ऐसे कमजोर से और हम हाफिज ना बन पाए, तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात होगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कबूल किया, माशाल्लाह ये भी हाफिज बन गया। मोहम्मद मुज़क्किर जनाब मोहम्मद जाकिर साहब बरहमपुर, ये बरहमपुर का तालिब इल्म है। यहाँ मस्सा में नानी के यहाँ रह करके पढ़ा है। इसकी नाना और नानी मामू मामानी वगैरह बहुत इनके लिए खिदमत की, अल्लाह ताला सबको उसका बदला दे। हाफिज अब्दुल रहमान इब्न हाफिज मोहम्मद आकिल सिद्दीकी मस्सा, ये हाफिज आकिल साहब के साहबजादा है अब्दुल रहमान। इसने मैट्रिक का भी अभी एग्जाम दिया है, उसमें भी माशाल्लाह पास हुआ है। ये अब्दुल रहमान है, रिजल्ट आना है इंशाल्लाह पास होगा। एक और तालिब इल्म में हाफिज मोहम्मद मसऊद इब्न मौलाना मुजीबुर रहमान। जिला परिषद जनाब जुबैर साहब की तरफ से सारे तलबा को 100 रुपए का इनाम दिया गया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और बदला अता फरमाए। ये हाफिज मोहम्मद मसऊद हैं, ये अरब मुल्क के अंदर मदीना मुनव्वरा में ही पले बढ़े वही बच्चे ही से अरबी शानदार ये बोलते हैं। हमको रस आता है क्योंकि वहाँ बच्चे ही में रहे, ये वहाँ की अरबी इनकी जबान ही रही। ये नेपाल के तालिब इल्म में, इनके वालिद वहाँ रहते हैं मदीना मुनव्वरा में और उनके वालिदा भी रहती है वहीं। ये भी माशाल्लाह हाफिज बने, अभी और पढ़ाई कर रहे हैं आगे। मोहम्मद नूर आलम, हाफिज मोहम्मद नूर आलम इब्न जनाब मुजीबुर रहमान साहब बिरदीपुर, ये बिरदीपुर का तालिब इल्म है माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा हाफिज यही बना है। और हाफिज अमानुल्लाह इब्न जनाब मजाहिद साहब बसैठा मधुबनी, कहा जाता है चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। इस मिसाल को गलत साबित करने का अल्लाह ताला ने हमको मौका दिया। चिराग तले अंधेरा नहीं है बल्कि चिराग तले उजाला है। ये बसैठा का तालिब इल्म है, ये हॉस्टल में रहे बहे आना जाना करके घर खाया और यहाँ पढ़ा। इतनी पाबंदी के साथ पढ़ा कि माशाल्लाह बहुत ही पुख्ता हाफिज बना। हाफिज ही नहीं बना बल्कि दौड़ के साथ पुख्ता हाफिज बना। इनके वालिद बीमार रहते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए और इसके जरिए से अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बहुत ज्यादा बीमार हैं। हाफिज मोहम्मद नौशाद इब्न जनाब मोहम्मद अफजल साहब, ये ख्वाजा मंसूरी बरादरी से आते हैं। आमतौर से कहा जाता है कि उन लोगों को ताड़ी बेचना और यही मसला है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको भी कबूल किया और ये हाफिज बने। इनके वालिद की बहुत मेहनत रही। हाफिज मोहम्मद मेराज, हाफिज इनायतुल्लाह करो जाए, ये जनाब मोहम्मद जमाल साहब रजौन के लड़का है। हाफिज इनायतुल्लाह ये भी रजौन के हैं। हाफिज नियाजुल हक, ये सोहरौल मधुबनी के, ये सोहरौल का तालिब इल्म है। नियाजुल लाडले साहब का लड़का है। अब्दुल बासित मोहम्मद अशफाक जलवारा का ये तालिब इल्म है। और मोहम्मद यमन जो यहाँ का नवासा है, मोहम्मद जाकिर साहब का लड़का है, गाढ़ा सीतामढ़ी घर है। हाफिज मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद शहादत इब्न मोहम्मद शाही साहब, ये खड़का बच्चा का तालिब इल्म है। खड़े हो जाओ। मोहम्मद मेराज जनाब मोहम्मद हारून साहब, ये भी सोहरौल का तालिब इल्म है। मोहम्मद मेराज, मोहम्मद अली रजा, ये निसार साहब मरहूम के लड़का है, अल्लाह ताला उनके लिए ये ज़ख़ीरा आखिरत बनाए। ये कुकरवा का तालिब इल्म है। मोहम्मद मंजर आलम इब्न मोहम्मद मनाजिर आलम, मंजर आलम इब्न मोहम्मद मनाजिर आलम रानीपुर, ये भी तालिब इल्म है और ये गोया के एजाज़ी इनको दे दिया गया है। बहरहाल ये तरतीब थी जो हुफ़ाज़े कराम की आपके सामने दिया गया। और चूंकि हमने देखा है कि ये एजाज और ये हौसला अफजाई लोगों के अंदर एक हौसला अफजाई का मौका होता है कि जब तलबा को ये एजाज बख्शा जाता है उनके वालिद को, तो लोगों को बहुत सारे को जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं या जो नहीं पढ़ाते हैं उनके अंदर एक शौक और एक जज्बा पैदा होता है। वो यहाँ से हिम्मत और हौसला लेकर एक नियत करके जाते हैं कि आज से हम अपने बेटा को, बेटा नहीं है तो पोता को, पोता नहीं है तो नवासा को इंशाअल्लाह हम हाफिज बनाएंगे। इंशाअल्लाह आप सब भी इरादा करें, इंशाअल्लाह घर के एक फर्द को हाफिज बनाएंगे। करें इंशाअल्लाह, हाथ उठा करके सब लोग हाथ उठाएं, सब लोग इंशाअल्लाह, सबकी नियत होगी इंशाअल्लाह आज से घर में जो भी बच्चा होगा हाफिज बनेगा। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सबकी नियत होगी। अल्लाह ताला सबकी नियतों को कबूल फरमाए और हर घर में कम से कम एक हाफिज जरूर बनाए। और आगे का प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पर मौलाना शिबली साहब कासमी इमारत शरिया के नाज़िम भी तशरीफ रखते हैं। साल पोसी बाकी है, ये आते जाए तरतीब से, जिस तरतीब से नाम लिया गया है जल्दी जल्दी आए, यहाँ वो भी हो जाएगा।
आ जाए यहाँ पर जल्दी से जवाब दीजिए। ये अब्दुल रहमान के वालिद हैं कारी इरशादुर रहमान। कारी इरशादुर रहमान सब आगे आइए। कारी इरशादुर रहमान साहब हैं, वो एक साल कोशिश किया बल्कि सबकी साल कोशिश या सबकी पगड़ी दे दी जाए तब भी कम है। यही है वो जो मुकम्मल रातों दिन इनकी मेहनत रहती है बच्चों की तरबियत, उनकी निगरानी याद पूरी करने के लिए। कारी इरशाद साहब और हाफिज आलम साहब, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, मास्टर रूहुल्लाह साहब, डॉक्टर मुजफ्फरुल हक साहब भी तशरीफ लाए, हाफिज मोहम्मद मुर्तजा साहब, जनाब मोहम्मद मुर्तजा साहब, मुस्तफा साहब, हाफिज मोहम्मद नौशाद साहब, जनाब मोहम्मद नसीर साहब, जनाब सलामत साहब, मौलाना सलामत मदनी साहब, मोहम्मद समरुद्दीन साहब, मोहम्मद जाकिर साहब, हाफिज मोहम्मद आकिल साहब सब तशरीफ लाए। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब मदनी, हाफिज मोहम्मद मुंतसिर इब्न मोहम्मद जसीर साहब कोयला मुजफ्फरपुर, जनाब मुहिब्बुर रहमान साहब, मोहम्मद सखावत साहब, जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब, जनाब मोहम्मद अफजल साहब, जनाब मोहम्मद जमाल साहब, जनाब सदर आलम साहब, जनाब मोहम्मद लाडले साहब, जनाब मोहम्मद अशफाक साहब, जनाब मोहम्मद जाकिर साहब गाधा, मोहम्मद शाहिद साहब, जनाब मोहम्मद हारून साहब, जनाब मोहम्मद निसार साहब, ये सारे लोग यहाँ तशरीफ लाए। और क्या पगड़ी अब देखिए यहाँ जो निज़ाम है हम लोगों ने सोचा और किया, कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल दुरुस्त ही हो, कुछ खामी भी हो सकती है। हम लोगों का एक नया जज्बा, कम उम्र नया तजर्बा है और ये सब सिलसिला सभी चल रहा है। वैसे ही नए तजर्बे नए जज्बे के साथ और जो बुजुर्गान दीन है उलमा किराम है, हम लोग के सरपरस्त हैं, वो रहनुमाई करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में जो भी रहनुमाई होगी इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। और ये सब सिलसिला हमने शुरू किया, इसमें अगर कोई खामी है तो वो उलमा किराम और बुजुर्गान दीन सब फरमाएंगे, इंशाअल्लाह उस पर अमल किया जाएगा। ये एक शौक है, एक सही नियत के साथ ये अमल किया जाता है। ये प्रोग्राम ये जलसे किए जाते हैं ताकि लोग सुने, इस्लाह भी हो और शौक भी पैदा हो। अगर एक बच्चा भी इस वजह से हाफिज बन रहा है तो हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ ये सारी मेहनतें सारी कोशिशें कामयाब होंगी। अल्लाह ताला हम सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए।